जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है, इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया आज अपाहिज भी है, लाचार भी है। पता नहीं उसको अब मैं चौथा स्तंभ कहूं या नहीं, बेबस है। आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में किसानों का आंदोलन जो है वो चरम पर है, और दूसरी तरफ एक गैंगरेप हुआ एक विदेशी लड़की के साथ, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। पंजाब में चल रहा किसान आंदोलन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। उसकी लाचारी है, बेबसी है। शायद कुछ लोगों को वो पसंद ना आए, उनके कहने पे चलता है आजकल ये मेन स्ट्रीम मीडिया। इसलिए मैंने कहा बेबस भी है, लाचार भी है, अपाहिज भी है। और वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक, लद्दाख में उनका अनशन 7वें दिन एंटर कर गया। माइनस टेम्परेचर में सिविल सोसाइटी से एक आदमी आता है और लद्दाख के हितों की बात करता है। वो कहता है कि लद्दाख को स्टेटहुड दी जाए, वहाँ लोकतंत्र बहाल किया जाए, वहाँ के लोगों को ये राइट मिले कि वो अपना नुमाइंदा चुन सकें, अपनी सरकार बना सकें, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6th शेड्यूल इन द रीजन। इसके लिए वो शख्स लगातार अनशन पे है और ये अनशन 21 दिन चलेगा। 7वें रोज ये एंटर कर गया अनशन, लेकिन मीडिया में इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि पूरे भारत को, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल जाएगा। जो बात हमें पसंद नहीं वो मीडिया में नहीं आनी चाहिए। मैं मौजूदा सरकार की बात कर रहा हूं, कौन कंट्रोल करेगा? और देश में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, सत्याग्रह हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है। बिल्कुल पक्षपात किए बिना मीडिया को वो सामने रखना चाहिए, जो आज से पहले हुआ करता था किसी जमाने में। अब सवाल यह है कि सोनम वांगचुक साहब पिछले 7 दिन से लगातार अनशन पे हैं, और बीते इतवार को हजारों की तादाद में लद्दाख के लोगों ने उनका समर्थन किया, उनके इन अनशन का हिस्सा बने। ये खबर नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया से इस खबर से बहुत दूर है। यह आंखें मीच ली हैं उसने। लाचार है, बेबस है, अपाहिज है। कुछ लोगों को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए अपना धर्म, अपना ईमान, अपनी कलम, अपना कैमरा, अपनी जुबान, सब कुछ कंट्रोल में कर दिया और आंख मीच ली। पहले आप ये वीडियो देखिए, ये 4th डे का है, चौथे दिन का है, जब सोनम वांगचुक साहब का अनशन चौथे दिन में एंटर कर रहा था। क्या कहा उन्होंने? नमस्कार जूले, ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का, और खुले आसमान में तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है, और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है, इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स
सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत की सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। क्या लगता है आपको इस वीडियो देखने के बाद? भारत एक लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ कामकाज होते हैं। तो क्या लगता है आपको ये खबर नहीं? क्या मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करेगा तो ये बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी? लोकसभा चुनाव से पहले ये बात ना पहुंचे तो अच्छी बात है, शायद इसीलिए मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है। या फिर लद्दाख में लोकसभा की एक ही सीट है, शायद इसलिए कवर नहीं कर रहा है। उन लोगों का महत्व नहीं इतना। वो चाहते हैं कि लद्दाख में भी लोकतंत्र बहाल हो, उनको स्टेटहुड दी जाए, उनकी अपनी असेंबली हो, अपने फैसले हों, जिससे लद्दाख डेवलपमेंट की ओर जा सके। पाकिस्तान से एक लड़की आ जाती है भारत में, प्रेमी जोड़ा, पता नहीं कितने दिन, 15, 20, 25 दिन, 1 महीना मीडिया ने उसको, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको छोड़ा नहीं, उसको हाईलाइट करते रहे, लेकिन ये खबर उनके लिए खबर नहीं। इसलिए मैंने कहा, क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाना चाहिए अब मेन स्ट्रीम मीडिया को? अपाहिज तो हो गया है, लेकिन बसाखियां किसकी हैं हाथ में? लाचार तो है, लेकिन लाचारी किस बात की? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।